आज हम क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जो था रिलेशन और फंक्शन, तो रिलेशन के बारे में देख चुके थे। फंक्शन के बारे में भी इससे पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे। आज हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में जाने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ फंक्शन में क्या क्या होगा। सबसे पहले हम बता दें कि टाइप्स ऑफ फंक्शन में आपको सबसे पहले वन वन फंक्शन जानना है। वन वन फंक्शन का मतलब हुआ यानी इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इसमें क्या होगा कि डोमेन के ईच और एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट का जो इमेज बनेगा वो डिफरेंट बनना चाहिए, यूनिक बनना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट और यूनिक होना चाहिए। तो ये आपका वन वन फंक्शन होगा जिसको हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन के नाम से जानते हैं। अगर कोई फंक्शन एफ ए टेंड्स टू बी अगर वन वन ऑन टू वन वन फंक्शन नहीं है तो वो मैनी वन फंक्शन होगा। मैनी वन फंक्शन होने के लिए डोमेन के दो या दो से ज्यादा एलिमेंट का सेम इमेज एक ही इमेज बनेगा तो उसको मैनी वन फंक्शन कहेंगे। तो कह सकते हैं इफ ए फंक्शन इज नॉट वन वन फंक्शन देन इट इज मैनी वन फंक्शन। ये मैनी वन फंक्शन होगा। ठीक, उसके बाद दूसरा टाइप्स आपको जानना है जिसको हम कहेंगे यानी ऑन टू फंक्शन। ऑन टू का दूसरा नाम है यानी सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक, अगर कोई फंक्शन सर्जेक्टिव होने के लिए ऑन टू होने के लिए कोडोमेन, जिसको बी को कोडोमेन कहते हैं, बी में जितने भी एलिमेंट होगा यानी कोडोमेन में बी में जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट का प्री इमेज सेट ए में होना चाहिए। यानी कोडोमेन बी में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होगा, जितने भी वही होगा जो जिसका प्री इमेज ए में मिलेगा। दैट मीन्स जिस समय डोमेन कोडोमेन और रेंज बी सेट का बी सेट पूरे को हम कोडोमेन कहते हैं और उसका जो रेंज बनेगा जो एक के इनपुट करने पर जो आएगा बी में उसको रेंज कहते हैं। तो जब रेंज और कोडोमेन जब सेम होगा, इक्वल होगा, तो वैसे फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अगर कोई फंक्शन एफ अगर ऑन टू नहीं है तो उसको इनटू बोलते हैं। तो इनटू फंक्शन होने के लिए कंडीशन ये आएगा कि कोडोमेन बी में एटलीस्ट वन एलिमेंट एक ऐसा जरूर होगा जिसका प्री इमेज ए में नहीं होगा, तो उसको इनटू फंक्शन कहेंगे। और ऑन टू होने के लिए कोडोमेन बी के ईच और एवरी एलिमेंट का प्री इमेज ए में मिलना चाहिए, तो इसको ऑन टू फंक्शन कहें या सर्जेक्टिव कहें। और जो फंक्शन ऑन टू या सर्जेक्टिव नहीं होगा वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा आपका इनटू फंक्शन। अब दूसरा आपको जानना है कि वन वन ऑन टू फंक्शन, जिसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन के नाम से जानते हैं। वन वन ऑन टू फंक्शन होने के लिए दोनों कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। वन वन का जो रूल है कि डोमेन के ईच और एवरी एलिमेंट का यूनिक इमेज और डिफरेंट एलिमेंट का यानी डोमेन में डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज कोडोमेन बनना चाहिए, ये हुआ वन वन का। और ऑन टू होने के लिए कि कोडोमेन के ईच और एवरी एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए ए में। ये दोनों रूल को अगर फुलफिल करता है तो वैसे फंक्शन को हम लोग वन वन ऑन टू फंक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो आज इसी के बारे में हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि वन वन फंक्शन किसके कहेंगे, मैनी वन फंक्शन क्या होगा, फिर ऑन टू फंक्शन क्या होगा, फिर आपका इनटू फंक्शन क्या होगा, फिर आपका वन वन ऑन टू फंक्शन क्या होगा। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। आइए जाने सबसे पहला टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम लोग सबसे पहले हम लोग वन वन फंक्शन को जाने। वन वन फंक्शन या इसी का दूसरा नाम है इंजेक्टिव कहेंगे। ए फंक्शन एफ ऑफ ए टेंड्स टू बी इज said to be one function or injective function if the different element if the different element of domain has different images या image in codomain B। यानी हम यहाँ पर कहेंगे कि फंक्शन एफ ऑफ ए टेंड्स टू बी सेड टू बी वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन इफ द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन ए लगा दें यहाँ पर, डोमेन ए हैज डिफरेंट इमेज इन कोडोमेन बी। यानी इसको हम इस तरह से समझें तो अच्छा रहेगा। सपोज कीजिए ये आपका
डोमेन है ए, और यहाँ पर सपोज करें कि ये आपका कोडोमेन है बी। एफ कोई रूल है, नियम है एफ, यहाँ पर फंक्शन हम लिख देते हैं एफ ऑफ ए टेंस टू बी, ठीक, टेंस टू हो रहा है। अब यहाँ पर सपोज कीजिए हमने एलिमेंट लिया ए बी सी डी ले लिया, ए का इमेज यहाँ पर 1 बना, इस बी का इमेज सपोज कीजिए कुछ रूल के तहत 2 बना, इसका इमेज आपका यहाँ 3 बना, इसका इमेज यहाँ पर 4 बना। हम इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट अभी ले लेते हैं, ठीक, ध्यान दें। अब यहाँ पर इसको हम बी सेट को क्या कहते हैं, बी सेट को हम लोग डोमेन के नाम से जानते हैं, डोमेन, और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कोडोमेन, कोडोमेन। तो ध्यान देना, ये बताना चाहता है कि ये फंक्शन एफ ऑफ वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन कब होगा, जब डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट का, जैसे ए का 1 बना, बी का 2 बना, सी का 3 बना इमेज, डी का 4 बना, यानी जैसे जैसे हम इसमें डिफरेंट एलिमेंट डालते गए उसका डिफरेंट इमेज इसमें बनते गया। अगर इसके डिफरेंट एलिमेंट का इसमें अगर डिफरेंट इमेज बनता है तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, वैसे फंक्शन को हम लोग 1-1 फंक्शन कहेंगे। अगर यही अगर लिखते 2 नंबर में, अगर इसी जगह 1-1 फंक्शन हो गया, ये आपका एग्जाम्पल। अगर इसी जगह अगर हम दूसरा कहें कि इफ ऑन यानी मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन हम कह सकते हैं इफ एफ ऑफ ए टेंस टू बी, बी इज नॉट 1-1, नॉट 1-1 function, 1-1 function, then it is many one function, many one function। ये many one function होगा। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, सपोज करें यहाँ पर आपका ये डोमेन ली, यहाँ पर आपका कोडोमेन लिए, सेट ए ले लिए, यहाँ पर बी ले लिए। अब इसमें हमने -1 यहाँ पर 0 1 2 डाला और एक रूल बना लिया यहाँ से, एफ ऑफ ए टेंस टू बी है सच दैट, यानी कि यहाँ से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया। अब बताइए, हमने -1 लिया तो इसका 1 होगा, 0 लिया तो इसका 0 होगा, 1 का फिर वही 1 और 2 का यहाँ पर 4 होगा। इसमें एक्स्ट्रा हम 5 ले लेते हैं। तो देखिए इसका यहाँ से इमेज 1 पर गया, इस 0 का इमेज यहाँ से 0 पर गया, इस 1 का भी इमेज यहाँ से 1 पे गया और 2 का यहाँ से 4 पे गया। तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, इमेन्यूअल। यहाँ पर ये 1-1 फंक्शन हुआ, 1-1 फंक्शन, ये आपका 1-1 फंक्शन का एग्जांपल हमने लिया, और ये आपका मैनी वन फंक्शन का एग्जांपल है, मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन में क्या होगा, मैनी वन फंक्शन में इसके डिफरेंट एलिमेंट का सेम इमेज बनेगा। जैसे इसमें -1 और 1 दो डिफरेंट एलिमेंट है लेकिन दोनों का इमेज सेम है 1। इसीलिए अगर जब इसमें डिफरेंट का डिफरेंट नहीं बनेगा तो ऐसे फंक्शन को हम लोग मैनी वन फंक्शन के नाम से जानते हैं। अब हम अगला इसका देखेंगे टाइप। नेक्स्ट हम देखेंगे अब तीसरा, इसका नाम होगा ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन, इसका दूसरा नाम है ऑनटू का सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन, आइए हम लोग जाने सर्जेक्टिव फंक्शन किसको कहेंगे। इसमें लिख सकते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन, ए फंक्शन f of a tends to b is said to be onto फंक्शन, और नहीं किसी का नाम सर्जेक्टिव फंक्शन if each element of codomain B has at least one pre-image in domain A,
डोमेन। ये क्या कहना चाहा तो सुनो, onto function या surjective function, a function f of a tends to b is said to be onto function or surjective function if each element of codomain b में जितने भी कोडोमेन b में जितने भी एलिमेंट होगा has at least one free image in the domain a, डोमेन ए में कम से कम उसका एक इमेज होना चाहिए। एक से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम। इसका एग्जांपल देखिए, सपोज कीजिए आपको हम ये ले लिए डोमेन और यहाँ एक ले लिए, ठीक, ये अब यहाँ पर ये ए है और ये बी है। अब यहाँ से एक रूल हमने बना दिया, एफ ऑफ यहाँ से ए टेंस टू बी, बी ले लिया, ठीक। सपोज कीजिए इसमें हमने ए बी सी डी लिया, इसका इमेज यहाँ पर 1, इसका इमेज यहाँ पर 2, इसका इमेज यहाँ पर 3, इसका इमेज यहाँ पे 4। इसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं लेना है। अब ध्यान दें, अगर हमारा ये फंक्शन इस तरह से हमने लिया तो ये ऑनटू फंक्शन इसलिए है कि 1 के पास ए प्री इमेज है, 2 के पास बी प्री इमेज है, 3 के पास सी प्री इमेज है, 4 का प्री इमेज डी है। यानी ए का इमेज 1 हुआ, बी का इमेज 2 हुआ, सी का इमेज 3 हुआ और डी का इमेज 4 हुआ। बट 1 का प्री इमेज ए हुआ, 2 का प्री इमेज बी हुआ, 3 का प्री इमेज सी हुआ और 4 का प्री इमेज डी हुआ। तो हमारे कोडोमेन आप जानते हैं, इसको हम लोग डोमेन के नाम से जानते हैं, इसको डोमेन कहते हैं इस सेट को, इसको हम लोग कोडोमेन कहते हैं, कोडोमेन। तो हमने यहाँ डिफिनेशन में लिखा है कि a function f of a tends to be said to be onto function या subjective function if each element of codomain b के कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है एटलीस्ट 1, कम से कम उसका एक प्री इमेज होना चाहिए डोमेन ए में। तो देखिए 1 का प्री इमेज, इसलिए ये ऑनटू फंक्शन हुआ, कहेंगे ऑनटू फंक्शन। ये ऑनटू फंक्शन का एग्जांपल हमने आपके सामने दिया, ये ऑनटू फंक्शन हुआ, ठीक। उसी तरह से एक नंबर मान लीजिए ए नंबर और बी नंबर में हम एक दूसरा बताते हैं जो भी ऑनटू होगा। सपोज कीजिए ये आपका ए है और इधर आपका बी दिया होगा, ठीक। यहाँ पर हमने ए लिया, यहाँ पर बी लिया और फंक्शन को हमने डिफाइन कर दिया, एफ ऑफ यहाँ से ए टेंस टू बी सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमने ऐसा ले लिया। अब यहाँ पर हमने -1 डाला और यहाँ पर हमने 0 डाला, यहाँ पर 1 डाला और यहाँ पर हमने 2 डाला, ठीक। अब देखिए इसका यहाँ पर -1 का 1 हुआ, 0 का हमने यहाँ 0 ले लिया, इस 1 का भी हमने 1 ले लिया, इस 2 का भी हमने यहाँ पर 4 ले लिया, इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं डाला। अब जरा देखिए ध्यान से, इस 1 का 2 प्री इमेज है, एक -1 और एक +1 है ना। इस 0 का भी एक ही इमेज है 0 और 4 का एक इमेज है 2, क्योंकि हमने जब x -1 डाला तो -1 का स्क्वायर +1, 0 का स्क्वायर 0, +1 का स्क्वायर +1 और 2 का स्क्वायर 4। ये भी ऑनटू फंक्शन इसलिए है कि कोडोमेन में जो 1 है उसके पास 2 इमेज मिला, एटलीस्ट 1 है तो 2 भी चलेगा, 0 के पास 0 इमेज हुआ, 4 के पास 2 इमेज हुआ, प्री इमेज हुआ, तो इसके ईच और एवरी एलिमेंट का डोमेन में प्री इमेज है, इसीलिए ये ऑनटू फंक्शन का एग्जांपल हम बोल सकते हैं, इट इज ऑनटू फंक्शन, इट इज ऑनटू फंक्शन। ये भी आपका ऑनटू या सर्जेक्टिव फंक्शन हुआ, ठीक, ये ऑनटू हो गया। अब हम लोग अगले देखेंगे 4th टाइप में जो 1 ऑनटू क्या होता है। अब हम अभी ऑनटू फंक्शन देखिए, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है ऑनटू नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, इनटू। इसे पहले इनटू देख लेते हैं, तीसरा था वो। अब चौथा नंबर हम देखेंगे इनटू फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन कहेंगे ए फंक्शन f of a tends to be, f of a tends to be is said to be into function if it is not onto function, that is at least one element in B has no pre-image in domain A। मतलब ये कहना चाहता है
कि a function f of a tends to be said to be into function if it is not onto function, that is at least one element in B has no pre-image in domain A। इसका एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल ले लें, सपोज कीजिए ये आपका डोमेन A है और यहाँ पर हमने एक डोमेन हमने B ले लिया। अब इस तरह से एक फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया, f ऑफ a टेंड्स टू b। सपोज करें a है, a का इमेज हमने 1 बनाया, यहाँ पर हमने b लिया, b का इमेज हमने मान लीजिए 2 बनाया, यहाँ पर c लिया तो c का हमने 3 बना दिया, यहाँ पर हमने d लिया, d का हमने 4 and 5। देखिए यहाँ पे a का इमेज 1 है, b का इमेज 2 है, c का इमेज 3 है, d का इमेज 4 है, 5 एक्स्ट्रा एलिमेंट लिया। तो हमारे इस डोमेन को डोमेन, इसको हम लोग डोमेन कहेंगे, इसको हम लोग डोमेन के नाम से जानते हैं और इसको हम लोग को डोमेन के नाम से जानते हैं, को डोमेन। इस को डोमेन में एक एलिमेंट कम से कम एटलीस्ट 1, तो कम से कम एक एलिमेंट 5 है जिसके पास कोई फ्री इमेज नहीं है, इसीलिए ये क्या हुआ, इनटू फंक्शन हुआ। कह सकते हैं इट इज इनटू फंक्शन, इट इज इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन as 5 has no pre-image in domain A, यानी इस 5 का कोई प्री इमेज डोमेन A में नहीं है, इसीलिए इनटू फंक्शन हुआ। ठीक है, अब हम लोग इनटू के बाद जानेंगे अब 1 1 ऑन 2 के बारे में। अब हम आगे नेक्स्ट टाइप देखते हैं नंबर 5 में, जिसको हम लोग 1 1 on 2 फंक्शन, 1 1 on 2 फंक्शन, या इसी का दूसरा नाम है बाइजेक्टिव फंक्शन। ए फंक्शन f of a tends to b is said to be 1 1 on 2 function or bijective function if it is 1 1 1 1 and on 2, मतलब उसको 1 1 on 2 होना पड़ेगा दोनों। दैट इज 1 1 के लिए तो जानते ही हैं, दैट इज इसको हम लिख सकते हैं, दैट इज द डिफरेंट एलिमेंट इन डोमेन A has different image in codomain B and each element of B has at least one pre-image in A। वही 1 1 2 की कंडीशन है। इसका मतलब देखिए, ये आपका सपोज कीजिए A है और ये सपोज कीजिए आपका B सेट A और सेट B हमने लिए। ठीक, एक हम रूल डिफाइन कर देते हैं F, जो कि आपका A टेंड्स टू B है। इसमें हम A B C D लिए। A का इमेज हमने 1 बनाया, B का इमेज हमने 2 बनाया, C का इमेज हमने 3 बनाया, D का इमेज हमने 4 बनाया। यानी नाम है इसका 1 1 on 2। इसके डोमेन, इसको क्या कहेंगे, इसको डोमेन के नाम से जानते हैं सेट को, और इसको हम लोग को डोमेन के नाम से जानते हैं, को डोमेन के नाम से जानते हैं। तो ध्यान,
तो ए के जितने भी डिफरेंट एलिमेंट है उसका डिफरेंट इमेज बनता है, इसलिए 1 1 हुआ। ऑन टू के लिए बी के जितने भी एलिमेंट है बी सेट में कोडोमिनेंट, उसका कम से कम एक प्री इमेज ए में मिल रहा है। 1 का ए मिला, 2 का बी मिला, 3 का सी मिला, 4 का डी मिला। ध्यान रखना है इसमें कि जो आपका रेंज होता है, इसको रेंज के नाम से जानते हैं, तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन, यानी हमें ध्यान रखना है इस बात का। ऑन टू होने के लिए बात माइंड में रखना होगा कि ऑन टू फंक्शन के लिए जो रेंज होगा और कोडोमेन दोनों सेम होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा नहीं, तो वही रेंज वही भी कहलाएगा जिसका रेंज, फंक्शन का रेंज क्या होगा 1 2 3 4, इसका कोडोमेन का सेट भी क्या होगा 1 2 3 4। हम कह सकते हैं इट इज, यहाँ पर लिख दें कि इट इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव। इस तरह से हम लोग फंक्शन के टाइप्स के बारे में देखें। हम लोग क्या करेंगे, जितने भी टाइप्स के बारे में बताया गया उसको अच्छी तरह से देख के हम लोग थोड़ा इसको याद कर लेंगे कि 1 1 ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ये जो भी टाइप्स है उसको अच्छी तरह से देख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखेंगे, कैसे हम 1 1 और ऑन टू फंक्शन को चेक करते हैं, कैसे इसको निकालेंगे।